आप बस दुआ करें मैं इस आजमाइश से निकल जाऊं, यह खत्म हो जाए, उसने जवाबन उनसे कहा। आमीन, मास्टर इब्राहिम ने बेसाख्ता कहा। मेरा अगर गुर्दा लग सकता ना तो मैं अपने दोनों गुर्दे उसे दे देती। वो जीना चाहता है, मैं जीना नहीं चाहती। उसके लहजे में आज कुछ ऐसा था जो मास्टर इब्राहिम को पूरी तरह परेशान कर रहा था। अल्लाह की ज़ात से इतनी मायूसी ठीक नहीं मोमिना, उन्होंने जैसे उसे तसल्ली देने की कोशिश की थी। अल्लाह से तो मायूस नहीं हो, दुनिया से हो, लोगों से हो, उसने जवाबन कहा था। अल्लाह की दुनिया है बेटा, अल्लाह के लोग हैं, मास्टर इब्राहिम ने जैसे उसे एक बार फिर समझाया। हाँ, सब अल्लाह के हैं, बस एक मोमिना अल्लाह की नहीं है ना। उसने आंसू साफ कर लिए थे। वो अब दोबारा काम शुरू कर चुकी थी। मास्टर इब्राहिम उसे इस बार कुछ नहीं कह सके थे। वो खामोशी से उसका झुका हुआ सर देखते रहे। वो अब काम में मसरूफ थी, ये जानने के बावजूद कि उसे देख रहे थे, मगर जी हल्का करना था और वो हो गया था उसका। ये आंसू वो ना सुरैया के सामने बहा सकती थी, न जहांगीर के, और अक्सा को उस बात की समझ ही नहीं आती थी जब वो अदाकारी के हवाले से वो बातें करती जो वो मास्टर इब्राहिम के सामने कर रही थी और वो समझ रहे थे। मैंने कभी तुम्हें ऐसे शिकवा करते नहीं देखा मोमिना, मास्टर इब्राहिम ने लंबी खामोशी के बाद इस बार बड़ी संजीदगी से उसे कहा था। आज उस रिज्क के लिए किसी के हाथों जलील होकर आई हो जिसके लिए आप माशाअल्लाह कह रहे थे। मोमिना उनसे ये जुमला बोलना चाहती थी लेकिन बोल नहीं सकी। उसने सर उठाकर मास्टर इब्राहिम को देखा, फिर अजीब बेबसी से मुस्कुराई। आपसे कहा ना, मैं पागल हो रही हूं। इससे पहले कि मास्टर इब्राहिम कुछ कहते, हवेली का दरवाजा खोलकर एक और लड़की अंदर सहन में दाखिल हुई थी और मोमिना और मास्टर इब्राहिम बे इख्तियार उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए थे। वो भी वहां काम करने वालों में से सी। एक हल्की टी शर्ट और जीन्स में मलबूस, बेहद मॉडर्न हुलिये में, लेकिन सर के गिर्द एक हिजाब ओढ़े। मास्टर इब्राहिम के पास हर तरह के स्टूडेंट आते थे, हर हुलिये में, मगर उस कॉज के लिए सबका जज्बा एक जैसा था, या फिर वो इस जगह का असर था। अपने जूते उतारते हुए वो लड़की अब मास्टर इब्राहिम को सलाम कर रही थी और साथ मुश्किल उस हिजाब को गिरें लगा रखकर संभाल रही थी जो उसने शायद सिर्फ ये काम करते वक्त ही ओढ़ा होगा जिंदगी में। मौजूए गुफ्तगू वहीं बदल दिया था मास्टर इब्राहिम ने, और मोमिना ने अपना झुका हुआ सर कुछ और झुकाकर अपनी सुर्ख आंखों को उस लड़की से छुपाया था। कल्बे मोमिन फिल्म्स नहीं बनाता, जैसे अपने हाथों से मुजस्मे तराशता है जिन्हें वो सिनेमा जाने वाली ऑडियंस के दिलों और जहनों में समा देता है। वो अपनी हीरोइंस को ऑब्जेक्ट्स के तौर पर पेश करता है, और हर एक फेमिनिस्ट के तौर पर ये मेरी इससे एक फिल्म डायरेक्टर के तौर पर वाहिद शिकायत है। इसकी टाइवा इसकी फिल्म में हीरो के सामने एक खिलौने से ज्यादा हैसियत और अहमियत नहीं रखती। अपने सारे ग्लैमर और सहर से सिनेमा जाने वालों को सहर ज़दा करने और साल की सबसे बड़ी कमर्शियल हिट देने के बावजूद टीना कल्बे मोमिन के ऑफिस में मैगजीन के एक आर्टिकल का आखिरी पैराग्राफ पढ़ रही थी जब अपनी ऑफिस चेयर में झूलते हुए मोमिन ने उसे टोका था। रिव्यूअर कौन है? उसका लहजा बेहद तीखा था। सदफ साहर। टीना ने उस मशहूर ब्लॉगर और फिल्म रिव्यूअर का नाम लिया जो सोशल मीडिया की रिव्यू क्वीन मानी जाती थी। आखिरी चंद जुमलों के अलावा तो बहुत अच्छा रिव्यू दिया है उसने हमें और हमारी फिल्म को। टीना ने उसके तासरात जैसे पढ़ने की कोशिश की जो अच्छे नजर नहीं आ रहे थे। आखिरी चंद जुमले भी क्यों लिखे हैं इस आर्टिकल और वेबसाइट में? जब हम 5 स्टार रिव्यू की पे कर रहे हैं तो वो कैसे इस तरह के कमेंट्स कर सकती है मेरे और मेरी फिल्म के बारे में? कल्बे मोमिन वाकई खफा था। मेरी बात हुई थी सदफ से, वो कह रही थी जरा बैलेंस रखने के लिए आखिर में ये चंद लाइंस शामिल की हैं। सारी तारीफें ही हों तो फिर पढ़ने वाले शुबा करते हैं कि पैसे देकर रिव्यू लिख दिया है।
टीना ने वजाहत दी। वो पिछले 1 घंटे से मुख्तलिफ मैगजीन्स और वेबसाइट्स पर कल्बे मोमिन की फिल्म के बारे में आने वाले मुख्तलिफ तबसरे उसे पढ़ पढ़ कर सुना रही थी, और उसमें पेड और अनपेड दोनों तरह के तबसरे थे। और अब सदफ सहर का वो रिव्यू कल्बे मोमिन को जैसे लड़ गया था। ये उनका मसला है, हमारा नहीं। हमारा मसला ये है कि हम अगर एक वेबसाइट को पैसे देकर रिव्यू लिखवा रहे हैं तो वो हमारे खिलाफ एक लाइन भी कैसे लिख सकते हैं। कल्बे मोमिन ने हमेशा की तरह दो टोक अंदाज में कहा। मैं दोबारा बात करती हूँ सदफ से और देखती हूँ इसका क्या हल निकाला जा सकता है, टीना ने मुदाफाना अंदाज में कहा। इससे पहले कि कल्बे मोमिन उसे कुछ कहता, दरवाज़ा खोलकर यकदम नेहा अंदर आई थी। हेलो, उसने दरवाजे में खड़े खड़े गर्दन अंतर किए हुए मोमिन की तवज्जो अपनी जानिब मबसूल की थी। हो हेलो, मोमिन उसे देखकर जवाबन मुस्कुराया। टीना ने बाहर जाते हुए अंदर आती हुई नेहा से हेलो हाय की और कल्बे मोमिन टेबल पर अपना लैपटॉप बंद करने लगा था। मैं बस 2 मिनट में फारिग होता हूँ, फिर चलते हैं। मोमिन ने तेजी से अपनी स्क्रीन पर खुली हुई मुख्तलिफ विंडोज बंद करना शुरू की थी। मुझे असल में तुमसे बड़ी ज़रूरी बात करनी थी आज, नेहा ने उसकी बात के जवाब में किसी तमहीद के बगैर अपने मुद्दे पर आते हुए कहा। कल्बे मोमिन ने लैपटॉप बंद करते हुए चौंक कर उसे देखा। हाँ करो, तुमसे जोफी के बारे में बात करनी थी। कौन जोफी? कल्बे मोमिन बेइख्तियार उलझा। यार वो दोस्त जिसे मैं तुम्हारी पार्टी में साथ लाई थी और तुमसे मिलवाया था, वो स्मार्ट हैंडसम गुड लुकिंग मॉडल। नेहा ने उसे तफसीलात देकर जैसे उसकी याददाश्त बहाल करने की कोशिश की। कल्बे मोमिन को यकदम वो याद आया था। ओह अच्छा, वो लड़का, उसके बारे में क्या बात करनी थी? मोमिन ने अब कुछ हैरानी से कहा था। वो भी तुम्हारी फिल्म के ऑडिशन देना चाहता है, नेहा ने बेसाख्ता कहा। मेल लीड तो मैं फाइनल कर चुका, कल्बे मोमिन ने बेसाख्ता कहा। तो किसी और रोल के लिए देख लो उसे, नेहा ने फौरन उसे बेशतर कहा। ही इज सो कीप टू वर्क विद यू, और मैंने वादा भी किया है उससे, कल्बे मोमिन ने नेहा को बगौर देखते हुए कहा। उसने बहुत ज्यादा मुतासिर नहीं किया मुझे, नेहा ने इस बात पर खफगी दिखाई। तुम क्या बात कर रहे हो, इतनी ऑफर हैं उसके पास, तो फिर क्या मसला है, वो करे उन ऑफर्स को कबूल, मोमिन ने जवाबन कहा था। वो तुम्हारा फैन है और तुम्हारे साथ काम करना चाहता है, और मुझे नहीं पता मोमिन, मैंने वादा किया है उससे, तुम्हें इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नेहा ने बड़े नाज से उठलाते हुए उससे कहा था। मोमिन तब तक अपना बैग बंद करके खड़ा हो चुका था। फिलहाल तो घर चलते हैं, तुम्हें दादा से मिलवाना है, फिर बाद में देखूंगा कुछ हो सकता है या नहीं, मगर मुझे औरतों को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ने वाले मर्द अच्छे नहीं लगते, उसने उठते उठते नेहा से कहा था। शायद उसे जोफी के लिए नेहा की वो वकालत अच्छी नहीं लगी थी। व्हाट डू यू मीन? बेस्ट फ्रेंड है वो मेरा, नेहा ने जैसे एहतजाज किया था, मगर मोमिन तब तक अपना बैग उठाए ऑफिस से बाहर निकल चुका था। वो कुछ दिल मिलाए हुए अंदाज में उसके पीछे आई थी, इसके बावजूद कि उसे यकीन था कल्बे मोमिन उसे इनकार नहीं कर सकता था, और अब वो उस फिल्म में ज़ुफ़ी के लिए कोई ना कोई जगह जरूर निकालेगा। इंटीरियर चेंज किया है तुमने? उसके अपार्टमेंट में दाखिल होते ही नेहा ने जैसे कुछ चौंक कर उससे कहा था। उसके लाउंज की दीवारों पर भी वो नूड पेंटिंग और उरिया मुजस्मे गायब थे जो वहां चंद दिन पहले मौजूद थे और कल्बे मोमिन के एस्थेटिक का इजहार थे। कुछ दिनों के लिए हटाया है उन्हें, कल्बे मोमिन ने जवाबन उससे कहते हुए अपना बैग लाउंज में रखा। क्यों? नेहा हैरान हुई थी। कुछ ज्यादा ही नूड थे वो सब, मोमिन ने जवाबन मुस्कुराकर अजीब नादम अंदाज में कहा। तो क्या हुआ? आर्ट था, नेहा जैसे उसके अंदाज पर हैरान हुई थी। दादा हैं अभी यहाँ, तो बस जब तक वो यहाँ हैं मैं ये सब उनके सामने नहीं रख सकता, मोमिन ने बिल आखिर उसे असली वजह बताई।
कंजर्वेटिव हैं वो, बुरा मनाते हैं, बुरा भला कहते हैं। नेहा ने बेसाख्ता कहा। नहीं, मोमिन ने मुख्तसरन कहा। तो फिर वो हैरान हुई। कैलीग्राफी करते हैं वो, कुरान पाक की आयत तो बस मैंने सोचा शायद उन्हें बुरा ना लगे। मोमिन ने जैसे वजाहत दी थी जो वो देना नहीं चाहता था, और तभी यकदम उसने दादा को लाउंज में आते देखा, जिन्हें शकूर बुलाने गया था। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि वो उनसे कुछ कहता, उन्होंने खुश दिली से सलाम किया था। नेहा ने जवाबन वालेकुम सलाम कहते हुए मोमिन को देखा, यूं जैसे ये जानना चाह रही हो कि अब आगे क्या कहे। दादा, ये नेहा है, मेरी क्लोज फ्रेंड, और नेहा, ये मेरे दादा हैं। मोमिन ने दोनों का तारुफ करवाया था। अब्दुल अली ने उस लड़की को बगौर देखा जिसका तारुफ मोमिन करवा रहा था। वो पहली लड़की थी जिसे मोमिन ने उनसे मुतारफ करवाया था। उनके सलाम का जवाब देते ही नेहा ने बेइख्तियार उनसे कहा, मोमिन बता रहा था आप कैलीग्राफी करते हैं, बड़ी तारीफ कर रहा था आपकी। उसके जुमले पर अब्दुल अली और कल्बे मोमिन ने बेइख्तियार एक दूसरे को देखा, और जैसे दोनों ही बैक वक्त नजरें चुराई। फिर अब्दुल अली ने नेहा से कहा, मोमिन भी तो करता है कैलीग्राफी। नेहा को जैसे करंट लगा। सीरियसली? उसने मोमिन को यूं देखा जैसे उसने ये राज बताकर कोई गुनाह किया था। कैलीग्राफी आने और करने में बहुत फर्क होता है। मेरे पास इतना वक्त ही नहीं होता कि मैं कैलीग्राफी करूं। मोमिन ने बेसाख्ता नादम अंदाज में कहा, यूं जैसे वो इस इंकशाफ के होने पर परेशान हुआ था। नहीं भी करे तो भी तुमने सीखी तो है ना? नेहा अब भी मुतासिर थी। हाँ, वो तो पैदाइशी खतात है बेटा, अल्लाह ताला ने इस हुनर से नवाजा है इसे। अब्दुल अली ने बेहद फख्रिया अंदाज में जैसे नेहा को बताया था, और मोमिन की नदामत में और इजाफा किया था। बचपन का शौक था दादा, बचपन में ही चला गया। उसने मौजूए गुफ्तगू बदलने की कोशिश की थी। अल्लाह ताला का नाम लिखने वाले हाथ अल्लाह का नाम लिखना छोड़ तो सकते हैं, भूल नहीं सकते। तुम जब भी खताती करोगे बहुत अच्छी करोगे, अब्दुल अली ने जवाबन उससे कहा था। नेहा इस सारी गुफ्तगू के दौरान किसी खामोश तमाशाई की तरह खड़ी रही थी। मैं कपड़े बदल लूं, फिर चलते हैं। एक लम्हा की कुछ अजीब सी खामोशी के बाद मोमिन ने यकदम दादा की बजाय नेहा से कहा, और कमरे से निकलने ही वाला था जब उसने नेहा को कहते सुना, दादा वो स्टार डायरेक्टर है, कैलीग्राफी स्टारडम थोड़ा देगी उसे। आपने उसकी फिल्म्स देखी हैं? मोमिन पे इख्तियार पलटा और पिछताया था। जो मौजूए गुफ्तगू बदलने के लिए वो वहां से जा रहा था, वो बड़े खतरनाक मोड़ पर आ गया था। नहीं, मैंने नहीं देखी, उसने अब्दुल अली को मध्यम आवाज में कहते सुना। ओह, यू मस्ट वॉच देम, नेहा बेहद एक्साइटेड अंदाज में कह रही थी। मोमिन औरत को जिस तरह स्क्रीन पर पेश करता है, दैट्स ऑसम। ड्रीम वुमेन बना देता है वो अपनी हीरोइन को। स्टार, नेहा बोलती जा रही थी और अब्दुल अली खामोशी से सुन रहे थे। और फिर उन्होंने गर्दन मोड़कर उस दरवाजे को देखा था जिस पर हाथ रखे मोमिन खड़ा था, यूं जैसे वो अब भी जानते थे कि वो वहीं था। उनकी आंखों में कुछ ऐसी चीज झलकी थी कि वो वहां खड़ा नहीं रह सका था। पलटकर दरवाजा खोलकर वो वहां से निकल आया था। मुझे सारा स्क्रिप्ट याद हो गया है, जहांगीर ने फातिहाना अंदाज में मोमिना से कहा। वो उस ड्रामा का स्क्रिप्ट पढ़ रहा था जो मोमिना कर रही थी, और वो कुछ देर पहले बनी चाय और बिस्किट लिए उसके पास आकर सहन की चारपाई पर आकर बैठी थी, जिस पर वो नीम दराज था। अच्छा, सुनाओ फिर, मोमिना ने मुस्कुराकर जवाबन उसके साथ स्क्रिप्ट लिया और आलती पालती मारकर चारपाई पर बैठ गई। सीन नंबर, जहांगीर भी फौरन तैयार हुआ था। सीन नंबर 13 नहीं 18, हीरो नाइल और आपकीने का सीन। मोमिना ने चैलेंज करने वाले अंदाज में स्क्रिप्ट के सफ़े उल्टे पलटते उससे कहा। एक लम्हा से भी पहले जहांगीर ने खट से हीरो नाइल का डायलॉग दोहराया था।
अरे तुम गुस्सा क्यों खा रही हो? वो कहकर रुका, फिर उसने मोमिना से पूछा, हीरोइन के भी सुना दूं? चलो हीरोइन के मैं सुनाती हूँ, तुम बस हीरो के बोलो। चाय में बिस्कुट डुबोकर खाते हुए मोमिना ने उससे कहा और साथ ही अगला डायलॉग दोहराया। गुस्सा खाने वाली बात है, खूबसूरत लग रही हो, बको मत। तारीफ करूं तो गुस्सा ना करूं तो गुस्सा, अब मुझे भी गुस्सा आने लगा है तुम पर। तो ठीक है, खत्म करो ये सब कुछ। आयशा के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हारा नहीं है, उसका तो है ना। वो भी नहीं है, भाई होना फिर तुम उसके। वो तो मैं तुम्हारा हूँ। स्क्रिप्ट में जहांगीर रवानी से हीरो के डायलॉग तोते की तरह दोहराते हुए जहांगीर बिल आखिर डायलॉग भूला और उसने अगला जुमला अपने पास से बोला और मोमिना ने हाथ में पकड़ा स्क्रिप्ट पे इख्तियार उसके कंधे पर मारते हुए उससे कहा, भूल गए ना? जहांगीर जवाबन फातिहाना अंदाज में हंसा था। ये उन दोनों का बहुत पुराना खेल था, स्क्रिप्ट खेलना, जो वो एक बार फिर से खेल रहे थे और अब डायलॉग भूल जाने पर हंस हंस कर दोहरे होते जा रहे थे, बच्चों की तरह। क्या हुआ है तुम दोनों को? किस बात पर हंस रहे हो? सुरैया बिल्कुल उसी वक्त अंदर कमरे से निकली थी और अब उन दोनों को यूं हंसते देखकर हक्का बक्का हो रही थी। इससे पहले कि मोमिना कुछ कहती उसका फोन बजने लगा था। अपनी हंसी पर जैसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए मोमिना ने फोन देखा। वो अक्सा की कॉल थी। तुम्हें तो लगता है दाऊद ने पहले ही बता दिया है, उसकी आवाज सुनते ही अक्सा ने कहा था। क्या? मोमिना हैरान हुई थी। तुम्हारे ऑडिशन का? कैसे ऑडिशन का? मोमिना मजीद हैरान हुई थी। तुम हंस रही थी तो मैं समझी तुम्हारी बात हुई है उससे। बहुत बड़ी खुशखबरी है तुम्हारे लिए। लाहौर जा रही हो तुम, अक्सा अब एक्साइटेड अंदाज में उसे बताने लगी थी। दाऊद ने तुम्हारी शो रील और कल्बे मोमिन के लिए फिल्म में होने वाले ऑडिशन की फुटेज भेजी थी किसी को। हॉलीवुड की किसी फिल्म की कास्टिंग हो रही है यहाँ और पाकिस्तान में ही शूटिंग होनी है उसके कुछ हिस्से की। तुम्हें ऑडिशन के लिए बुलवाया है उन लोगों ने तुम्हारी शो रील देखकर। तो बस तुम तैयारी पकड़ो लाहौर की। चंद लम्हों के लिए मोमिना को जैसे उस बात की समझ ही नहीं आई। तुम मजाक कर रही हो? उसने कहा था। यार मजाक करूंगी तुमसे? सेट पर बैठी हुई हूं और खुशी से बेकाबू होकर तुम्हें फोन कर रही हूं, अक्सा ने उसे डांटा था। तुम हॉलीवुड की फिल्म के ऑडिशन की बात कर रही हो? मोमिना को लगा उसने कुछ गलत सुना था। हाँ यार, अमेरिका और पाकिस्तान में शूटिंग है उसकी, और शूटिंग है भी जल्दी। पहले कुछ इंडियन एक्टर्स को लिया हुआ था उन्होंने, लेकिन वीज़ा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उन्हें, तो अब फौरी तौर पर यहाँ कास्टिंग कर रहे हैं, अक्सा दूसरी तरफ कह रही थी। लेकिन मोमिना जहांगीर के तासुरात देख रही थी, जो हॉलीवुड और ऑडिशन के लफ्ज़ उसकी जुबान से सुनकर इस वक्त यकदम ही बेहद पुरजोश हो गया था। तो अब मोमिना को अब भी समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे रिएक्ट करे। बस तो तैयारी करो, दाऊद भी कॉल करेगा तुम्हें, टिकट और स्टे के इंतजामात भी वही लोग करेंगे। अच्छा बस सीन आ गया है मेरा, मैं बाद में बात करती हूँ, तफसील से बताती हूँ तुम्हें, अक्सा ने यकदम उजलत में कहकर फोन बंद कर दिया। क्या हुआ अभी? हॉलीवुड की फिल्म के लिए ऑडिशन हो रहा है? फोन बंद करते ही जहांगीर ने उससे पूछा था और सहन में तार पर कपड़े डालती हुई सुरैया भी पास आ गई। एक लम्हा के लिए मोमिना का दिल चाहा वो कोई झूठ बोल दे और उन्हें फिर से उम्मीद और नाउम्मीदी के धागे से बांधना नहीं चाहती थी। फिल्म उसका जुनून नहीं था, मगर जहांगीर और उसके घर वालों का था, और वो कल्बे मोमिन के ऑडिशन की नाकामी के बाद वाली सूरत हाल का सामना दोबारा नहीं करना चाहती थी। मगर जितनी देर में वो कोई झूठ घड़ पाती, जहांगीर ने उसकी खामोशी से खुद ही जवाब अखज़ कर लिया था। वो बड़े पुरजोश अंदाज में सुरैया को फोन पर होने वाली गुफ्तगू बता रहा था। आपा की सिलेक्शन हुई है बॉलीवुड की किसी फिल्म के ऑडिशन के लिए और आपा लाहौर जा रही हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है। मोमिना ने सुरैया को बेइख्तियार हाथ दुआया अंदाज में बांधकर बुलंद करते देखा।
ऑडिशन के लिए सिलेक्शन हुई है अम्मा, उन्होंने कास्ट नहीं किया मुझे अभी। मोमिना ने बेइख्तियार उनकी तवक्कुआत पर बंद बांधने की कोशिश की थी। वो भी मिल जाएगी इंशाल्लाह। मैं तुम्हारे अब्बा को तो बताऊं जरा, कहाँ खड़े हैं? सुरैया इसी जोशो खरोश में कहते हुए बाहर गली का दरवाजा खोलकर सुल्तान को ढूंढने निकल गई थी। अब्बा, तुमने बहुत बड़ा स्टार बन जाना है, बता रहा हूं मैं तुम्हें। हॉलीवुड में काम करोगी, फिर ऑस्कर लेने जाओगी, फिर स्पीच करना और मेरा थैंक यू करना कि अगर जहांगीर ना होता तो। मोमिना ने जहांगीर की बात चाय में बिस्किट का बचा हुआ टुकड़ा डुबोते हुए काटी। फिर तुम्हारी आंख खुल जाएगी और जब आंख खुल जाए तो मुझे भी जगा देना, वो कहते हुए चारपाई से उठ गई थी। अब्बा देख लेना तुम, जहांगीर की आवाज उसके अकम में आई थी, मगर मोमिना ने पलटकर नहीं देखा था।